नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण। न डालते विदा के मुख्य हेडलाइंस पे। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद बोले, सब कुछ ठीक, बहुत जल्द होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। बिहार के मुखिया नीतीश सरकार के फरमान पर न्यूयॉर्क टाइम्स में छापित खबर राजनीति हुई चुप। समस्तीपुर जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने जीविका के कौशल रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और बेगूसराय पुलिस को बड़ी उपलब्धि, लूटकांड के 11 आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। बिहार में कैबिनेट विस्तार पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अब मंत्रिमंडल का बहुत जल्द विस्तार होने वाला है, अब विलंब नहीं होगा। सीएम नीतीश कुमार को विशेषाधिकार है, सब कुछ ठीक हो गया है। प्रसाद ने बताया कि सीएम नीतीश कुमार जल्द घोषणा कर सकते हैं। कैबिनेट विस्तार को लेकर बीजेपी सांसद अजय निषाद ने भी कहा है कि बीजेपी और जदयू में कोई विवाद नहीं है। तब तक बस अब हो जाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले को देख रहे हैं और उनका ये विशेषाधिकार और क्षेत्राधिकार भी है, लेकिन इतना हम कहेंगे कि अब विलंब नहीं। अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में नीतीश सरकार के उस फरमान की खबर छपी है जिसमें सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होने पर सरकारी नौकरी से लेकर के सरकारी ठेके से वंचित करने की बात कही गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स के इस खबर पर राजनीतिक भी गर्म हो गई है। लोजपा ने इसे नीतीश पर हमला बोला है। पार्टी ने कहा है कि महात्मा गांधी के विचारों का गला घोंटकर हिटलर और बेनिटो मुसोलिनी के विचारों से प्रेरित बिहार प्रदेश प्रशासन के बेहद कायराना फरमान की चर्चा की है। नीतीश सरकार के खिलाफ उठ रही आवाज़ को दबाने के लिए जारी बेतुका फरमान की चर्चा विश्व भर में हो रही है। पटना जिले के मोकामा टाल अंतर्गत घोसवाड़ी प्रखंड के महिला प्रखंड विकास पदाधिकारी पर जानलेवा हमला हुआ है और सामाजिक तत्वों के द्वारा किए गए हमले में वीडियो गंभीर रूप से जख्मी है। घायल वीडियो का उपचार घोसवाड़ी पीएचसी में कराया जा रहा है। फिलहाल घटना का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। रहता तो उनको मारिए देता। ड्राइवर गार्ड की वजह से आप बच गए। बच्चे रोहतास के डेहरी में पड़ाव मैदान को अतिक्रमण मुक्त तो करा लिया गया है, लेकिन इस मैदान के आसपास सैकड़ों लोग अपना फुटपाती दुकान चलाते थे। उन सभी दुकानदारों के सामने रोजी रोटी की समस्या आ गई है। बेरोजगार हुए फुटपाथ दुकानदारों के लिए शहर में कहीं भी वेंडर जोन नहीं है तथा इन लोगों को ठेला पर सामान बेचने में दिक्कत हो रही। इन्हें बेदखल हुए लोगों की समस्या को लेकर के भाजपा कार्यकर्ता के एक शिष्टमंडल डेहरी के एसडीओ सुनील कुमार से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपकर बेदखल हुए फुटपाथ दुकानदारों को दुकान चलाने के लिए जगह की मांग की। समस्तीपुर जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने समराहाले परिसर में जीविका के कौशल रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। आपको बता दें कि वर्तमान समय में बिहार में संस्थागत रोजगार कुल आबादी का 1 से 2% व्यक्ति को ही उपलब्ध हो पाता है। वर्तमान परिवेश के युवा शिक्षित तो हैं, लेकिन उनके पास रोजगार परक ज्ञान की कमी है। इसी क्रम में समस्तीपुर जिले में ग्रामीण बेरोजगार युवक युवतियों को संगठित क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में कौशल प्रशिक्षण के साथ रोजगार के अवसर से जोड़ने हेतु दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत 3 दिवसीय कौशल रथ का परिचालन किया जा रहा है। जीविका के द्वारा, जिसमें विभिन्न ब्लॉकों के पंचायतों में जाएगा रथ और जो लोग नौकरी पाने के इच्छुक हैं उनका लिस्टिंग किया जाएगा और उसके बाद जब लिस्ट आ जाएगी तो दूसरी तरफ से कंपनी से कांटेक्ट भी किया जा रहा है, विभिन्न कंपनियों से, और उसके बाद जॉब फेयर लगा करके उन्हीं बच्चों को बुला करके कंपनी से समन्वय स्थापित कराया जाएगा और उसके बाद उनको उसमें एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। जॉब मेला का आयोजन सर कब हो रहा है? उसका डेट हम लोग फाइनलाइज करेंगे। अभी पहले गांव में जाकर उनका नाम और डिटेल्स ले लिया जाएगा और जल्दी इसी महीने में जॉब मेला का भी आयोजन किया। खबर सासाराम से है, जहां धनपुरा ओपी के नोन सारी टोला में आपसी विवाद को लेकर के पिता उनके 2 पुत्रों को मारपीट कर घायल कर दिया गया। बताया जाता है कि गाँव में आपसी विवाद को लेकर एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया, जिसमें एक बुजुर्ग पिता उनके 2 पुत्र घायल हो गए। लाठी डंडे और हड़बे हथियार से हमला किया गया। मारपीट का कारण मामूली बातचीत के बीच विवाद बताया जा रहा है। घटना हुई, मेरे भाई एक दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा था, राकेश कुमार, उसी बीच तीसरा पार्टी अरविंद कुमार महेंद्र सिंह का पुत्र आया और तीसरा व्यक्ति बनकर उसे बात को टेक कर और बात को बढ़ाकर और मार झगड़ा करने लगा। उसी व्यक्ति फिर 10-12 लोग आए और गौदा लेकर आए और मार कर कपार फाड़ दिए मेरे पिताजी और मेरे दोनों भाई को। कितने लोग घायल हैं? 3 लोग घायल हैं। कहाँ की घटना है? नंसारी टोला का घटना है। कौन थाना? नोखा थाना, धर्मपुरा ओपी। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। कौन लगते हैं आप इन लोग के?
पिताजी भाई लगते हैं। पटना से सटे बाढ़ थाना क्षेत्र के जेल रोड में उस समय सनसनी मच गई जब गंगा किनारे बोरे में बंद एक युवती की लाश मिलने की सूचना जंगल में आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। बाढ़ पुलिस को भी इसकी भनक मिली है। बाढ़ एएसपी अम्बरीश राहुल समेत पूरा महकमा घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। हाँ, सुबह सुबह इन्फॉर्मेशन आई है कि गंगा नदी के किनारे एक लाश फेंकी हुई है, तो हम लोग यहाँ पर आकर लाश को अपने कब्जे में ले लिए हैं। अब इसका पोस्टमार्टम होगा। लाश की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, हम लोग पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद आगे FIR करके इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ये सर लगा हुआ है या सर कटा हुआ है? सर कटा हुआ है। महिला है। महिला है। थैंक यू। सासाराम के नगर परिसर में महिला बच्चों के लिए स्पेशल हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई है। इस महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन रोहतास एसपी आशीष भारती ने किया है। अब महिला और बच्चों से जुड़े मामलों के लिए हेल्प डेस्क से जुड़े पुलिस अधिकारी निगरानी रखेंगे। एसपी आशीष भारती ने बताया कि जिला में महिला थाना होने के अलावा थाने में व्यवस्था भी की गई है। साथ ही जिले के अन्य थानों में भी इस तरह के महिला हेल्प डेस्क बनाने की योजना है। लेकिन महिलाओं एवं बच्चों को विशेष ध्यान को देखते हुए रोहतास जिले के 12 थानों में महिला हेल्प डेस्क प्रारंभ किया गया है और जिसका शुभारंभ यहाँ पे सासाराम टाउन थाना के में हेल्प डेस्क से किया गया है और इस हेल्प डेस्क को एक बेहतर तरीके से बनाया गया है, जो मुझे लगता है कि जिसको हम लोग प्रयास करेंगे अन्य सभी जगहों पे भी उसी प्रकार का हेल्प डेस्क बनाने का। इसमें महिलाओं और बच्चों को लेकर के विशेष व्यवस्था रहेगी। इसकी प्रभारी महिला पुलिस पदाधिकारी या उनकी अनुपस्थिति में उस थाने में प्रतिनियुक्त वरीय महिला जो कर्मी है वो रहेंगी और इनका मुख्य दायित्व रहेगा कि जो महिलाओं से जब कोई समस्या लेकर के आती हैं तो उसको वो सुनेंगी और उसको किस तरीके से बेहतर तरीके से उसका समाधान किया जा सकता है उसका वो पूरा प्रयास रखेंगी और उनसे उनको कोई भी समस्या अगर कोई आती हो तो उसका निराकरण करने का प्रयास करेंगी। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो महिलाएं एवं बच्चे हैं उनको एक पूर्व में जो थाना पे आने में संकोच होता था, उनको डर लगता था और निस्संदेह इस प्रकार के महिला हेल्प डेस्क के स्थापना से उनके कार्य प्रारंभ से उनको जो ये सारी जो संकोच है, ये जो समस्याएं हैं उसको में कमी आएगी और उनको यहाँ पे थाना में आने में किसी भी प्रकार का कोई भय या संकोच नहीं होगा और वो अपनी समस्याओं को खुल करके बता सकेंगी और पुलिस का यह प्रयास रहेगा कि उनकी सभी समस्याओं का अच्छे तरीके से निराकरण कर सकें। सर, जिला के कुछ ही थानों में ओपनिंग हुआ है, फिर जिला के सभी थानों में इसका ओपनिंग किया जाएगा? अभी 12 थाने उसके लिए सिलेक्ट किए गए हैं, वहाँ पे इसको प्रारंभ किया गया है और बाकी अन्य थानों में भी धीरे धीरे उसको प्रारंभ किया जाएगा और मुझे लगता है कि फिर फेज बाय फेज ये सभी थानों में प्रारंभ होगा। पूर्णिया के चंपानगर ओपी क्षेत्र के चंपानगर दक्षिण टोला में एक 9 साल के लड़के की संदेहास्पद मृत्यु हो जाती है, जिसकी खबर हमारे चैनल के माध्यम से दिखाया गया था। घटना बुधवार शाम की बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक नाबालिग लड़की अररिया जिले के फुलकाहा थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव निवासी गोपाल ठाकुर की पुत्री थी, जो 3 महीना पहले चंपानगर में स्थित अपने मौसेरे नाना के यहां रह रही थी, जिसकी मृत्यु बुधवार को संदेहास्पद स्थिति में हो गई। घटना के बाद कृष्णा मोहन ठाकुर ने आनंद फानंद में बच्ची के शव को लेकर के उसके पैतृक गाँव लक्ष्मीपुर लेकर चला गया। इधर कृष्णा मोहन ठाकुर के पास पड़ोस के लोगों ने बच्ची की हत्या होने की बात बताने लगा और यह बात पूरे चंपानगर में आग की तरफ फैल गई। लोगों का कहना है कि उस लड़के के साथ पहले दुष्कर्म हुआ, फिर उसकी हत्या की गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में लगी है। कि मालूम हुआ फला मतलब 6 साल लड़की है। कहाँ पर? इसका कृष्णा के घर में। ये किसका मकान है? कृष्ण सुनार का। कृष्णा ज्वेलर्स। कृष्ण मोहन, क्या पूरा नाम उसका? कृष्ण मोहन जो ज्वेलर सोनकार हुई है, उसी का मकान हुआ। हाँ। ताला लॉक रहता है यहाँ? ना, ताला लॉक नहीं रहता है। अभी ताला लॉक किया है। हाँ। क्या घटना घटी है यहाँ पर? 6 साल लड़की है, उसी से वाह कि उसको मार दिया है या कोई भी बहा जो घटना लड़की को मारा गया। हाँ। मैंने आप लोग देखे हैं? आप लोग देखे थे? ना, हम लोग देखे नहीं थे, हम लोग को मालूम हुआ हमको। बेगूसराय पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लूटकांड और गोलीबारी सहित विभिन्न मामलों के 11 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने अपराधियों के पास से 5 देसी कट्टा, 7 कारतूस, 6 मोबाइल और 33,000 नगद लूटी गई बाइक, घटना में प्रयुक्त एक अन्य बाइक भी बरामद की है।
पिछले वर्ष दिसंबर के अंत में और इस वर्ष जनवरी के मिड के बाद सदर मंडल क्षेत्र में कुछ लूट की घटनाएं प्रतिवेदित हुई, जिसमें कुछ फाइनेंशियल जो कर्मी थे उनसे कुछ रुपए लूटने के और रोड से कुछ मोटरसाइकिल लूटने के कांड प्रतिवेदित हुए थे, जिनके अनुसंधान के लिए, उद्भेदन के लिए और गिरफ्तारी के लिए एक टीम एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में बनाई गई थी। ये टीम सूचना संकलन लगातार कर रही थी, तकनीकी भी और मैनुअल भी। इसी क्रम में कल 3 तारीख को सूचना मिली शाम में कि कुछ अपराधी एफसीआई थाना क्षेत्र में एकत्रित हुए हैं हथियार के साथ, और इसका सत्यापन करने के लिए और गिरफ्तारी करने के लिए जो टीम गठित की गई थी वो तत्काल वहां पर रश की, और इस टीम ने वहां से 5 लोगों को गिरफ्तार किया, 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया अवैध आग्नेयास्त्र के साथ। और इनसे जब पूछताछ की गई तो जो विगत कुछ दिनों में लूट की घटनाएं हुई थी ज़िले में, उनका उद्भेदन हो पाया है। इसमें 18 जनवरी को एफसीआई ओपी क्षेत्र से एक बंधन बैंक कर्मचारी से 1 लाख रुपया और मोबाइल लूटने का कांड प्रतिवेदित हुआ था, उसमें अपनी संलिप्तता इन लोगों ने स्वीकार की है। 25 जनवरी को बीरपुर से एक मोटरसाइकिल लूटने की घटना हुई थी प्रतिवेदित, उसका उद्भेदन हुआ है और लूटी गई मोटरसाइकिल भी रिकवर कर ली गई है। 28 जनवरी को गड़ारा ओपी के ठकुरी चक से फाइनेंशियल कर्मी से 57,000 रुपया लूटा गया था, उसमें भी इन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। और एक केस लास्ट ईयर दिसंबर का 16 दिसंबर का है, गड़ारा ओपी का ही, भारत बांध के पास से एक बंधन बैंक के कर्मचारी के साथ इन्होंने लूट की घटना की थी, इसका भी उद्भेदन हुआ है। तो कुल 4 केसेस इन लोगों की गिरफ्तारी से डिटेक्ट हुए हैं। तो इनके पास से अवैध आग्नेयास्त्र और 33,000 रुपया भी रिकवर हुआ है। अब ये 33,000 रुपया 2 केसेस हमारे हुए थे जो फाइनेंशियल कर्मियों के पास से पैसा लूटा गया था। तो कितना अमाउंट एफसीआई वाले केस का है, कितना गड़ारा ओपी वाले केस का, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन ये दोनों केसेस के ही मिले जुले जो अमाउंट हैं बचे हुए शेष वो है। पूछताछ में एक चीज़ और पता चली कि जो एफसीआई ओपी में बंधन बैंक के कर्मचारी के साथ लूट की घटना हुई थी, एक्चुअली वो 47,000 की लूट की घटना हुई थी, लेकिन कर्मी के द्वारा 1 लाख का केस करवाया गया। उसके बारे में हम लोग आगे अनुसंधान कर रहे हैं, उसमें पूछताछ कर रहे हैं, और यदि जो संबंधित कर्मी है जो कांड का वादी भी है, उसकी कहीं पे भी कोई इलीगल एक्टिविटी दिखती है तो उसके विरुद्ध भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। कितनी गिरफ्तारी हुई? इस पूरे केस में 5 लोग जो एक जगह से पकड़े गए, और पूछताछ में एक और व्यक्ति बाबुल कुमार उर्फ रुद्रा, जो हर केस में लाइनर का काम करता था, उसकी भी गिरफ्तारी की गई है। जितने भी लूट की घटनाएं होती थी सभी में लाइनर का काम वही करता था। ये टोटल 6 लोगों की गिरफ्तारी इन 4 लूट के कांडों में हुई है। महत्वपूर्ण उपलब्धि है पूरी टीम की। इसमें 3 देसी कट्टा, 3 कारतूस, 5 मोबाइल, 33,000 नगद, 1 लूटी गई मोटरसाइकिल और 1 घटना में जो यूज की गई मोटरसाइकिल थी वो रिकवर की गई है। इसके साथ साथ 2 और महत्वपूर्ण कांडों में गिरफ्तारी हुई है, उद्भेदन हुआ है। एक जो टाउन थाना में 1 जनवरी को गोली मारी गई थी बीएम अस्पताल रोड पोखरिया के पास, हर्ष कुमार मिश्रा को अज्ञात अपराध कर्मियों के विरुद्ध 307 और 27 आर्म्स एक्ट में कांड दर्ज किया गया था। उस कांड का भी उद्भेदन हुआ है, और उसमें एक प्रेम कुमार राय जो पोखरिया का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। उससे पूछताछ किया गया है, उसने संलिप्तता स्वीकार कर ली। एक और व्यक्ति का नाम उसने बताया जिसके विरुद्ध हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। कारण उसमें ये पूछताछ में आया है कि हत्या का कोशिश नहीं थी, ये लोग सभी जान पहचान के थे, जिनको गोली लगी थी वो भी और जिससे गोली चली थी वो भी। आपस में ये लोग हथियार को खोलजोड़ कर रहे थे, जिसमें एक्सीडेंटली गोली चली और गोली वादी को लगी। एक और केस जो इम्पोर्टेंट है उसमें गिरफ्तारी हुई है, उसके बारे में पहले मैं बता दूं। 27 तारीख को टाउन थाना क्षेत्र के दिनकर कला भवन के सामने एक फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुए थे और उनके बयान पे क्या कांड दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा था। उसमें नीतीश कुमार की गिरफ्तारी हुई जो नेम्ड एक्यूज था, और इसमें संलिप्तता अपनी स्वीकार कर ली है। इसमें घटना का कारण प्रकाश में जो आया है, क्रिकेट मैच खेलने के दौरान दोनों में विवाद हुआ था कुछ माह पहले, और बराबर रास्ते पर आते जाते समय वादी को अपराधियों के द्वारा टॉर्चर किया जाता था, तंग किया जाता था, और उसमें अंततः ये 27 तारीख को गोली मारी गई थी। उसमें
उस केस में 4 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। टोटल जो कल पूरी टीम सदर अनुमंडल के नेतृत्व पदाधिकारी के नेतृत्व में जो टीम ने कार्य किया है उसमें टोटल 11 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। 33,000 रुपया कैश बरामद हुआ है, एक लूटी गई मोटरसाइकिल, एक लूट में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल, 5 देसी कट्टा और 7 जिंदा गोलियां, कुछ मोबाइल्स बरामद हुई है। ये टोटल कल की उपलब्धि थी। इसके अलावा आप लोग जानते हैं कुछ समाचार पत्रों में भी खबर प्रकाशित हुई थी। बखरी अनुमंडल क्षेत्र में विगत कुछ दिनों में कुछ लूट की घटनाएं हुई थी, जिसके लिए एसडीपीओ बखरी के नेतृत्व में वहां के जो थानाध्यक्ष से सभी की टीम बनाई गई थी और समस्तीपुर से कांटेक्ट उसमें पता चला था कि वहां के अपराधी उसमें घटना कारित कर रहे हैं, तो समस्तीपुर पुलिस का भी सहयोग रहा उसमें और बिथान थाना प्रभारी अन्य वहाँ के पदाधिकारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों के सहयोग से वहाँ पे गिरफ्तारियां हुई हैं। आप लोगों ने उसको प्रकाशित भी किया था। उससे 3 लूट की बेगूसराय जिले से संबंधित 3 लूट की घटनाएं थी, उनका उद्भेदन हुआ था और उसमें लूटी गई मोटरसाइकिल कैश वो भी रिकवर हुई थी। उन सभी अपराधियों को हम लोग यहाँ पर रिमांड लेकर आगे की कार्रवाई करेंगे। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आप देखते हैं प्लस न्यूज। नमस्कार।